सोचिए, किसी देश की असली दौलत क्या होती है? क्या वो सोने के भंडार हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, या कुछ और ही है? चलिए आज इसी मजेदार सवाल की तह तक चलते हैं। चलिए इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए कोई देश एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन ये फैक्ट्री कारें या फोन नहीं बनाती। ये फैक्ट्री बनाती है लोगों को, स्किल्ड, हेल्दी और काबिल नागरिक। कमाल का आइडिया है ना? तो शुरू करें। आइए पता लगाते हैं कि क्यों किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहां के लोग होते हैं। एक सवाल है, जरा सोचिए, वो कौन सी एक चीज है जिसने इंसानों के विकास में सबसे बड़ा फर्क पैदा किया? आग, पहिया? शायद आप ये सब सोच रहे होंगे, लेकिन जवाब कुछ और ही है। और जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी। ये है नॉलेज को स्टोर करने और उसे आगे बढ़ाने की हमारी क्षमता। मतलब जो ज्ञान हमने सीखा उसे हम अगली पीढ़ी को दे पाते हैं। तभी तो एक डॉक्टर का ज्ञान उसके बच्चे तक पहुंचता है और वो सिलसिला आगे बढ़ता है। असल ताकत तो यही है, नॉलेज। तो अगर हम ये मान लें कि हम लोगों को बना रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है? मतलब इस ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री में रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? देखिए, ह्यूमन कैपिटल सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। लोगों की नॉलेज, उनकी हेल्थ और उनके स्किल्स। इसे आप एक देश का बैंक अकाउंट समझ सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये पैसा लोगों के दिमाग और शरीर में जमा होता है। तो ये ह्यूमन कैपिटल बनता कैसे है? क्या क्या चाहिए इसके लिए? सबसे जरूरी चीजें हैं एजुकेशन और हेल्थ। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें कंपनियों से मिलने वाली ट्रेनिंग, अच्छी जॉब्स के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना और मार्केट में क्या चल रहा है इसकी जानकारी रखना, ये सब भी शामिल है। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये हमें समझाती है कि ह्यूमन कैपिटल यानी इंसान मशीनों से अलग कैसे है। सोचिए, एक फैक्ट्री को तो बेचा जा सकता है ना? पर क्या किसी इंजीनियर की नॉलेज को उससे अलग करके बेच सकते हैं? नहीं। और सबसे खास बात, जब एक इंसान पढ़ा लिखा और हेल्दी होता है तो इसका फायदा सिर्फ उसको नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को मिलता है। ठीक है, तो जब हम लोगों में इतना इन्वेस्ट करते हैं तो इस ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट क्या निकलता है? हमें मिलता क्या है आखिर में? सीधा जवाब है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब देश में स्किल्ड लोग होते हैं तो नए नए आविष्कार होते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है और देश तरक्की करता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं। सोचिए कैसे उन्होंने भारत की इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया। यहाँ एक छोटा पर बहुत जरूरी फर्क समझना होगा ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच। देखिए, ह्यूमन कैपिटल का नजरिया इंसानों को इकोनॉमिक ग्रोथ का एक जरिया मानता है, वहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंसानों को ही आखिरी मंजिल मानता है। मतलब एक सोच है कि लोगों को पढ़ाओ ताकि वो ज्यादा काम करें, और दूसरी सोच है कि लोगों को पढ़ाओ क्योंकि शिक्षा उनका हक है और ये अपने आप में जरूरी है। तो सवाल ये है कि भारत अपनी इस ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री को चलाने में कितना कामयाब रहा है। चलिए जरा कुछ आंकड़े देखते हैं और पता करते हैं कि इंडिया का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि भारत ने आज़ादी के बाद से कितना लंबा सफर तय किया है। चलिए कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। ये देखिए, रियल पर कैपिटा इनकम, मतलब हर व्यक्ति की औसत कमाई 1951 में सिर्फ 7,651 रुपए थी, जो 2018-21 तक बढ़कर 94,000 से भी ज्यादा हो गई। ये एक जबरदस्त छलांग है जो बताती है कि भारत ने कितनी शानदार तरक्की की है। और ये भी कुछ कम नहीं है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर 17% से भी कम से बढ़कर सीधे 78%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों करोड़ों जिंदगियों के बदलने की कहानी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, और वो ये कि भारत में एजुकेशन हमेशा जॉब की गारंटी नहीं होती। ये चार्ट इस प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखाता है। जरा देखिए, 2011-12 में कम पढ़े लिखे युवाओं के मुकाबले ग्रेजुएट्स के बेरोजगार होने के चांस कहीं ज्यादा थे। अजीब बात है ना? होना तो इसका उल्टा चाहिए था। तो अब आगे क्या? भारत को ऐसा क्या करना चाहिए कि उसकी ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री आने वाले कल के लिए तैयार हो? अच्छी बात यह है कि भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस चुनौती को समझती है। वो साफ साफ कहती है कि भाई, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, एआई का जमाना है। हमें अपने लोगों को नए स्किल्स सिखाने ही होंगे।
तो भविष्य का नया ब्लूप्रिंट क्या कहता है? इसमें मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस जैसे स्किल्स की मांग होगी। हमें ऐसे लोग चाहिए होंगे जो अलग-अलग फील्ड्स में काम कर सकें, जैसे बायोलॉजी और क्लाइमेट साइंस, और बीमारियों से लड़ने के लिए मिलकर रिसर्च कर सकें। और यहीं पर हम इस बातचीत को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या भारत की ह्यूमन कैपिटल फैक्ट्री सिर्फ डिग्री बांट रही है, या फिर वो सच में ऐसे स्किल्ड लोग तैयार कर रही है जिनकी आने वाले कल को जरूरत होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।